दोस्तों ये प्रक्रिया देखिए, पेड़ काटकर कागज बनाए जाते हैं और उसी कागज पर लिखकर लोग दीवार पर चिपकाते हैं कि पेड़ मत काटिए, क्योंकि भले जो लिखता है वो पेड़ नहीं काटता और जो पेड़ काटता है वो लिखता नहीं है। यही है अपने अपने काम। पर हमारा मेन टॉपिक है रूल अबाउट फॉरेस्ट। जंगल हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये हम एक उदाहरण से देख सकते हैं कि पहले के लोग जंगल में रहते थे तो बीमारी उन्हें दिखाई नहीं देती थी, इतनी दूर रहती थी। पर आजकल के लोग जंगल काट बंगले और फ्लैट बना कर रह रहे हैं और 15 प्रकार की बीमारियां उनके शरीर के अंदर रह रही हैं। क्योंकि बात साफ है दोस्तों, इंसान जितना प्रकृति से दूर जाएगा वो उतना ही तबाही की ओर जाएगा, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या शारीरिक। तो चलिए एक पॉइंट पर आते हैं, सरकार। तो सरकार के लिए ही सबसे ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं और सरकार की ही वन नीति कहती है कि किसी भी देश में उसके पूरे लैंड एरिया में 33% में जंगल फॉरेस्ट होना चाहिए, जिससे संतुलन बना रहे। पर हमारे देश में क्या सही में 33% जमीन फॉरेस्ट से कवर है या नहीं? तो जवाब है नहीं। हमारे भारत में 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर में जंगल फैला है, जो कि पूरे लैंड एरिया का सिर्फ 24% के आसपास ही है। और होने कितने चाहिए थे? 33%। यानी इंसान के घर बनते जाएंगे और जानवरों के घर उजड़ते जाएंगे, क्योंकि शायद वो टैक्स नहीं देते होंगे। तो देखिए, ये है दुनिया के वो देश जिसका जमीन का अधिकतर भाग जंगल से कवर है। तो इसमें नंबर 1 पर आता है सूरीनेम कंट्री, जिसका 93% हिस्सा जंगल से कवर है। बहुत कोई सोच रहे होंगे कि कोई भी देश का नाम उठा कर ले आया है। तो फिर इसी लिस्ट में नंबर 14 पर जापान का भी नाम आता है। ये नाम तो लगभग सब ने सुना होगा। इतनी हाई टेक्नोलॉजी के साथ भी जापान की 66% जमीन फॉरेस्ट से कवर है। तो अब एक सवाल हमें अपने से पूछना चाहिए कि क्यों हमारे देश में जंगल का सही स्टेबिलिटी नहीं है। आपका जवाब जो भी होगा वो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि और भी लोग इसे जान सके। तो अगर इंटरनेट की जवाब की माने तो फॉरेस्ट अनस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा कारण है इंसान और उसकी बढ़ती आबादी और अधिक मात्रा में खनिजों को बाहर निकालना और लकड़ी का अंधाधुंध इस्तेमाल। इसके साथ और भी कई बड़े कारण हैं इस परिस्थिति के लिए। तो सिर्फ मोबाइल पर पेड़ लगाओ जंगल बचाओ पोस्ट लाइक शेयर करने से नहीं होगा। इसके साथ साथ हमें ज़मीन पर उतरकर एकजुट होना होगा और रियल में अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आंखों के सामने भरा पूरा हसदेव जंगल था। पर दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिसमें हमारे देश के सबसे ज़्यादा जंगल आते हैं। इसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश आता है, जहाँ 77,482 स्क्वायर किलोमीटर जंगल है। दूसरे में अरुणाचल प्रदेश आता है, जहाँ 66,688 स्क्वायर किलोमीटर जंगल है। तो अगर इसी तरह सभी राज्यों के जंगल का एरिया बढ़ेगा और बैलेंस रहेगा सबके प्रयास से, तो दुनिया के सामने भारत और भारत के लोग हमेशा हरे भरे रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें।